तो कल पार्लियामेंट में एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट बिल 2026 पेश होने वाला है। और ये सारे एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए एक पिवटल मोमेंट है। जहां रूलिंग साइड इसे फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी बता रही है, तो वही ऑपोजिशन इसे गवर्नेंस ओवररीच कहकर अपोज कर रही है। तो आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिस पर इतना इंटेंस डिबेट ऑलरेडी शुरू हो चुका है? बिल के चार सबसे मेजर प्रोविजंस है जिन पर दोनों साइड से अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। पहला है एसेट टेक ओवर। अगर किसी एनजीओ का एफसीआर रजिस्ट्रेशन कैंसिल, सरेंडर या एक्सपायर हो जाता है, तो उसके फॉरेन फंडिंग से बने एसेट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के अंडर आ जाएंगे। सेकंड इज मिनिमम स्पेंडिंग थ्रेशोल्ड। लाइसेंस रिन्यूअल के लिए एनजीओ को हर 2 साल में कम से कम 10 लाख रुपए का फॉरेन कंट्रीब्यूशन यूटिलाइज करना कंपलसरी होगा। थर्ड इज बार ऑन रिलीजियस कन्वर्जन। फॉरेन कंट्रीब्यूशंस को किसी भी तरह से रिलीजियस कन्वर्जन एक्टिविटीज में यूज करने पर एक्सप्रेसिट प्रोहिबिशन लगाया जाएगा। एंड फोर्थ इज शिफ्ट टू फाइनेंशियल पेनल्टीज। नॉन कंप्लायंस पर मैक्सिमम जेल टर्म 5 साल से घटकर 1 साल कर दिया गया है, पर एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल फाइन्स को सिग्निफिकेंटली बढ़ा दिया गया है। और दोनों साइड, सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑपोजिशन का इस बिल पर अपने अपनी राय है। पर पार्लियामेंट्री नंबर्स क्या कहते हैं? ये एक ऑर्डिनरी बिल है, जिसका ये मतलब है कि इसको पास करने के लिए एक सिंपल मेजोरिटी चाहिए, जो कि है 50% प्लस 1 वोट ऑफ ऑल द एमपीज काउंटेड इन द पार्लियामेंट। तो सवाल यह है कि डिबेट किस बात की हो रही है? देखिए, गवर्नमेंट का कहना यह है कि फॉरेन फंड्स का अनअकाउंटेड फ्लो चेक करना नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल है, और इस बिल से मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्गर होगी, आइडल एसेट्स का क्लियर यूटिलाइजेशन डायरेक्शन मिलेगा और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी इंश्योर्ड होगी। बट ऑन द अदर हैंड, ऑपोजिशन और सिविल सोसाइटी मेंबर्स का ये कहना है कि ब्रॉड एग्जीक्यूटिव पावर से स्मॉल स्केल एनजीओस और माइनॉरिटी रन वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस की ऑपरेशंस कॉम्प्लिकेट हो सकती है। उनका मानना है कि बैलेंस बनाए रखने के लिए स्ट्रॉन्गर जुडिशियल सेफगार्ड्स की जरूरत है। आपके मुताबिक इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी और सिविल सोसाइटी ऑपरेशन फ्रीडम के बीच का ये आइडियल बैलेंस होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा।